नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या आज दिनांक 6 मई मिल्कीपुर के 273 सुरक्षित विधानसभा के वर्तमान विधायक, समाजवादी पार्टी 54 व लोकसभा फैजाबाद प्रत्याशी विकास पुरुष अवधेश प्रसाद को मिला। हैरिंगटनगंज ब्लॉक के अंतर्गत हरदोइया, धर्मगंज, निमड़ी, घाटपुर, भिठारी होते हुए सागरपट्टी से रेवतीगंज गायत्री पब्लिक स्कूल में किया नुक्कड़ सभा। जनता का मिला अपार समर्थन और सपा मुखिया माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद के गूंजे नारे। विकास पुरुष अवधेश प्रसाद जिंदाबाद से गूंजा आसमान और अवधेश प्रसाद जी ने कहा, हम 54 लोकसभा सीट से जनता के अपार समर्थन 50,000 वोट से जीत हासिल करेंगे और पांचों विधानसभा का जन समर्थन मेरे साथ है। इंडिया समाचार से रिपोर्टर रामदीन रावत, कैमरामैन सूरज के साथ। आदमी ने नहीं कहा, खुंचा चलाने वाले का, रिक्शा चलाने वाले, ठेला ढोने वाले, मजदूरी करने वाले व्यक्ति ने नहीं कहा। ये बात, ये वादा देश के सामने आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने किया है, उनकी सारी बातें झूठी निकल गई। अगर कभी ये देश में इतिहास लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान में एक ऐसी सरकार आई थी भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी के अगुवाई में, कि इसने तो झूठ का रिकॉर्ड ब्रह्मांड में तोड़ दिया। इतना तो झूठ किसी ने बोले नहीं। आज जनता पूछेगी, और हमारे सांसद जी हैं, 10 साल हो गया, कई बार जिले, कई बार जीते, 2 बार। किसी गांव में आए, किसी बिटिया की शादी में आए, किसी परेशानी में आए, किसी लड़के को नौकरी दिए, किसी के मरने पाए, किसी बीमारी में आए, नहीं आए, नहीं आए ना। तो यही जवाब मैं दरियाबाद से लेकर और यहाँ पांचों विधानसभाओं में यही मिल रहा है, नहीं आए, नहीं आए। तो हम सवाल लिख देते, भैया नहीं आए तो अब क्या करो, कहीं नहीं आए तो नहीं आए, उनके विदाई हो भाई, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये है पैसे। और कल हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे, और 4 दिन पहले हमारे देश की राष्ट्रपति जी आई थी, महामहिम जी। आज तक चुनाव के दरमियान राष्ट्रपति जी, जो हमारे देश की गौरव है, चुनाव में, हम ये नहीं कह रहे चुनाव में प्रचार करने आई थी, मेरा मकसद ये नहीं, लेकिन जब आना था उनको मोदी जी के साथ 22 तारीख को, अब तो आई नहीं। अब चुनाव चल रहा है तो अंदाज लगा लो, दर्शन नहीं, अंदाज लगा लो मकसद क्या था, भेजी गई थी। और कल प्रधानमंत्री जी आए थे। सुनते हैं 28 जिले की बसें लगाई गई सरकारी, 10 करोड़ रुपए खर्च हुआ था, और सरकारी बसें, तमाम बसें रास्ते में खड़ी हो गई, और बाहर के लोग लाए गए, यहाँ के लोग गए, और प्रधानमंत्री जी हाथ हिलाते आए, हाथ हिलाते चले गए, कुछ न बोले न कहे, मन की बात नहीं बोले। वो समझ गए हैं अब मन की बात उनकी नहीं चलेगी, अब मन की बात इस देश के करोड़ों लोगों की चलेगी, और करोड़ों लोगों ने तय कर लिया है, मन बना लिया है कि हमें अब की इनको हटाना है। इसीलिए नहीं बोले ना, क्या क्या बोलते हैं। भाइयों बहनों, महंगाई दूर करेंगे, और महंगाई दूर करने का क्या करें, हर चीज का दाम बढ़ा,
नमक हर आदमी खाता है, गरीब तो यहाँ तक कहता है भैया आप गरीब आदमी हैं, नमक रोटी मेरी चल के खा लो। आज वो नमक जो हमारी सरकार में 2 रुपए किलो था, आज मोदी और योगी जी की सरकार है, नमक का दाम हो गया 28 रुपया किलो। कई गुना बढ़ा, 30 हो। अब देखो 10 दिन में कितना बढ़ गया, 30 हो गया, 15 गुना बढ़ गया। और तेल का दाम बढ़ गया। अरहर की दाल जो हमारी सरकार में 40 रुपए किलो थी, आज 200 रुपए 200 रुपए। सही है। ईंट का दाम, दवाई का दाम, हर चीज का दाम बढ़ गया। तो मोदी जी की बात सही निकली गलत? भाइयों बहनों, हमारी सरकार बनाओ, 15 लाख रुपए खाते में, तो सरकार तो बन गई। न जाने कितनी हमारी बेटियों बहनों ने 15 लाख पाने के लिए तुरंत अपना पैसा जो गुल्लक में रखा था खोल कर दे दिया। बाबू जल्दी जाओ, नहीं पैसा लौट जाए। खाता खुल गया, गुल्लक टूट गया। क्या मोदी साहब के राज में 10 साल बीत गया, कोई पैसा आया? नहीं। कोई आया? भाइयों बहनों, हमारी सरकार बनाओ, हर साल 2 करोड़ नौकरी दे दे। 10 साल बीत गया, हिसाब लगाया जाए तो 20 करोड़ नौकरी होना चाहिए। नौकरी 20 करोड़ तो जाने दो, है खत्म हो गई। जो नौकरी थी वो खत्म हो गई। किसानों का आमदनी हम दूनी करेंगे, किसान तो बर्बाद हो गया। यूरिया खाद हमारी सरकार थी, 50 किलो की बोरी थी, आज भाजपा की सरकार है, यूरिया खाद की वजन हो गया है 40। दाम वही है, 50 किलो वाला दाम वही है, लेकिन 50 किलो का स्थान पे हो गया 40 किलो। हमने विधानसभा में सवाल उठाया था, योगी जी से पूछा था, यहाँ के लिए बताइए कि 5 किलो दाम 5 किलो घट गया, इसका पैसा किसके पेट में गया? योगी जी विधानसभा में मेरी बात का जवाब नहीं दे पाए। तो जितनी भी अखिलेश यादव, अवधेश प्रसाद जिंदाबाद गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल गांधी, अवधेश प्रसाद जिंदाबाद। सम्मानित साथियों, हमारे आपके बीच में हम सबके महबूब नेता आदरणीय अवधेश प्रसाद जी का आगमन हो चुका है। और जिस तरीके से साथियों हवा चल रही है, ये पैगाम दिल्ली तक जा चुका है कि अवधेश प्रसाद जी फैजाबाद से सांसद चुन के संसद में आने वाले हैं। इसी कारण आप देखते होंगे जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री के बौखलाहट को पूरे दुनिया ने देखा है, जिले ने देखा है, हिंदुस्तान ने देखा है। इस बात की जो है दलील है कि जो आने वाला समय है 24, ये समाजवादियों का है, गठबंधन का है। इसी के साथ मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात करें। अवधेश प्रसाद संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अवधेश प्रसाद संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अध्यक्ष जी और इस विद्यालय के आदरणीय प्रबंधक जी और यहाँ पर आए हुए सभी सम्मानित भाइयों, मेरे साथियों, आज आपके बीच तमाम से मिलने के लिए और मेरे देश में
एक बड़ा ऐतिहासिक चुनाव हो रहा है। जनता एक ऐतिहासिक फैसला ले जा रही है। इस अवसर पर आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और धरती को भी प्रणाम करता हूँ, जहाँ पर मुझे समय समय पर विद्यालय ने आमंत्रित किया, सम्मानित किया और मेरा हमेशा सहयोग किया। मैं आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं करता। दो बातें हैं। एक तो आज देश संकट में है और संकट में उस समय है कि हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रदेश में आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी इस प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं। ये डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार में इस प्रदेश और देश की जनता पूरी तरह से पिस रही, लुट रही और संकट में है। संकट चाहे महंगाई का संकट हो, चाहे हमारे देश में करोड़ों करोड़ों पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनके सामने संकट है, बेरोजगारी का इम्तहान होता है, बड़ी तैयारी करते हैं, लेकिन इम्तहान के बाद